सबसे पहले हमारा आता है यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो, यूनियन को उर्दू में आप कहते हो इत्तेहाद। इत्तेहाद का क्या मतलब होता है? मिलाना। तो यूनियन का भी मतलब होता है मिलाना। जैसे कुछ एरियाज में यूनियंस होती हैं, छोटे छोटे जो होते हैं वहां पे आपकी यूनियन संभाल रही होती हैं। तो उसमें क्या होता है, सब लोग मिलके काम कर रहे होते हैं। तो इसी तरह सेट में भी यूनियन जो है ना, इसमें दो सेट के बीच में अगर यूनियन का साइन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है ए, लिखा हुआ है बी, और इसके बीच में ये यू आ जाए इस तरह का, इसका मतलब होता है ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स जितने भी हैं इनको मिला के एक दफा लिखोगे। ठीक है। इसको एक दफा पढ़ लो, क्या कह रहे हैं? कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट। दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाओगे इफ सम एलिमेंट्स आर रिपीटेड फॉर मोर देन वंस। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए, एक सेट है बी। ए का हो सकता है एक एलिमेंट ऐसा हो जो बी में भी एग्जिस्ट कर रहा हो। तो जब तुम इसका यूनियन करोगे ना, तो बजाय कि एक और एक को दो अलग दफा लिखो, यूनियन में तुम इसको एक दफा लिखोगे। ठीक है। और ये बात हमने सेट के स्टार्टिंग में की थी कि सेट में कोई चीज रिपीट नहीं होती है। और ये हमारा हो गया यूनियन। अच्छा, इंटरसेक्शन इसका उलट है। यूनियन क्या होता है? सबको मिला के लिखना। और ये किससे रिप्रेजेंट होता है? यू से। इंटरसेक्शन उल्टा होता है। इंटरसेक्शन को ना थोड़ा इस तरह का साइन होता है, यानी उल्टा यू है। और इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। कि कॉमन क्या आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल एक सेट है ए जिसमें आ रहा है 1 और 2, एक सेट है बी जिसमें आ रहा है 1। अगर मैं बोलूँ इनका इंटरसेक्शन करना है, यानी बीच में ये एन का साइन लगा हुआ है, तो इसमें देखो दोनों में कोई ऐसी चीज है जो आ रही हो, तो 1 आ रही है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये होता है हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, और फिर हम लोग इसके, तो हमने ए और सी के एलिमेंट्स को मिलाना है। तो हम ऐसा किया करेंगे कि हम पीछे से जो इनके सेट्स आ रहे हैं उनको कॉपी कर लेंगे। जैसे हमें अभी ए चाहिए, तो ये ए आ गया यहाँ पे, ये ए आ गया। अच्छा, मैं एक मिनट इसकी स्क्रीन ना सीमलेस पे कर लेता हूँ ताकि बार बार तंग ना हो। ये आपका ए का सेट आ गया। इसी तरह हमें सी चाहिए, तो सी को भी कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ये आपका सी आ गया। अच्छा जी, देखो यूनियन का क्या मतलब है? दोनों एलिमेंट्स को मिलाओगे तुम लोग, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 आ रहे, तो ए यूनियन सी में जो तुम लिखोगे, ए यूनियन सी में जो तुम लोग लिखोगे वो सबसे पहले तो लिखोगे 2। 2 इधर भी है, इधर भी है, हमने एक दफा लिख दिया। फिर 3 आ रहे हमारा सी सेट में, तो ये हमने इसको कट कर दिया। फिर ए सेट में 4 आ रहे, हमने इसको कट कर दिया। फिर सी सेट में 5 आ रहे, हमने इसको कट कर दिया। फिर ए सेट में 6 आ रहे, इसको भी कट कर दो। फिर आ रहे 7, 7 लिख लिया इधर। फिर इधर आ रहा है 8, इधर 8 लिख लिया। फिर 11, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 पे जाने से पहले यहाँ पे 8 के बाद 10 है, 8 के बाद 10 लिख लिया। 10 के बाद फिर आ रहा है 11, 11 लिख लिया। फिर 12 आ रहा है, 12 लिखा। फिर 13 इधर आ रहा है, 13 लिख लिया। उसके बाद आपका 14 है। फिर 15 है, नहीं 15 नहीं है, 16 आ रहा है, 16 लिख लिया। 17 सी में आ रहा है, 17 लिख लिया। फिर 18 आ रहा है, फिर 19 आ रहा है, और फिर 20 आ रहा है। तो ये हमने ऊपर के सारे एलिमेंट्स नीचे लिख लिए। अच्छा, फिर नीचे हमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी। अभी क्या था? ए यूनियन सी। तो हमने ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स को मिला के लिख दिया, और जो चीज रिपीट हो रही थी, मेरे ख्याल से 2 अकलौता वो नंबर था जो ए में भी था और सी में भी था। तो हमने इसको सिर्फ और सिर्फ एक दफा लिख लिया। ये आपका यूनियन का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, हम वापस से काम करते हैं, ए और सी के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको नीचे सॉल्व करते हैं। ये ए है, ए को कॉपी कर लो। फिर सी के एलिमेंट्स को कॉपी कर लो। अच्छा जी, अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? हमने कॉमन चीजें लिखनी है। यार यहाँ पे 2 आ रहे, इधर भी 2 आ रहे। सबसे पहले तो हमारा ए इंटरसेक्शन सी में जो एक चीज आएगी वो आएगी 2। 2 को यहाँ से कट कर लिया। अब यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 नहीं है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 नहीं है। 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है। इधर 14 है, इधर 14 नहीं है। इधर 16 है, इधर 16 नहीं है। इधर 18 है, इधर 18 भी नहीं है। इधर 20 है, इधर 20 भी नहीं है। यानी एक ही नंबर था 2,
और 2 जो दोनों में आ रहा था, तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। एक मिनट, ये हाईलाइटर कैसे आ गया, हाँ। तो ये हमारा सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। फिर हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। अब हम ए सेट को ऊपर से कॉपी करेंगे और बी को करेंगे। ए तो हमने यहाँ पे किया हुआ है, मैं इसी को वापस कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी, ये आ गया इधर। और बी को ऊपर से कर लेते हैं। बी इधर आ गया। अच्छा यार, ए सेट एक मिनट जरा चेक करो है क्या। ए सेट में आपके एलिमेंट्स सारे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये मुझे इवन नंबर्स लग रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ भी है इस पे। और बी सेट क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। बी आपका पूरा सेट ऑड नंबर्स का है, ए आपका पूरा सेट इवन नंबर्स का है। और हमने क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी में कुछ कॉमन निकालना है। इवन नंबर्स जो होते हैं वो आपके मल्टीपल्स होते हैं 2 के और 0। और ऑड नंबर जो होते हैं वो इवन नंबर के ऑपोजिट होते हैं। तो इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। तो जब आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता ना, तो हम ये बोलते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा ना, वो हमारा इक्वल होगा नल सेट के। नल सेट का क्या मतलब होता है, खाली सेट। अब उसको हम दो तरीकों से बना सकते हैं। या तो 0 के ऊपर इस तरह की क्रॉस डाल दें, या हम ये खाली ब्रैकेट बना दें और ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ ये नहीं करते ना कि ब्रैकेट बनाओ, उसके अंदर ये लिखो और ये कर दो, ये आपका नल सेट नहीं है। ये आपने सेट के अंदर एक एलिमेंट बना दिया, तो ये नल सेट नहीं कहलाता। हम लोग या तो ये 0 के साथ ये क्रॉस बनाएंगे, या ये खाली ब्रैकेट बनाएंगे। ये चीज आपको अलाउ नहीं होती जो मैंने नीचे बनाई है रेड ब्राउन कलर से। ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन भी। अब हमें अगले उसमें मांग रहे डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, डी और सी कॉम्प्लीमेंट को पहले कॉपी कर लेते हैं। डी आपका सेट ये वाला है, ये डी आ गया। ठीक है, इसको पेस्ट कर लो यहाँ पे। और सी कॉम्प्लीमेंट को भी कॉपी कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट कौन सा वाला है, ये वाला है। ये सी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अच्छा जी, हमने निकालना है इन दोनों का यूनियन, यानी इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मिलाना है। तो सी जो है ना हमारा, वो छोटे नंबर से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है। और डी 12 से शुरू हो रहा है। तो 12 तक तो जितने भी नंबर यहाँ तक आ रहे हैं ना, ये वाले हम सारे लिख देंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स लिख रहा हूँ मैं। 1 4 6 8 9 10 12। ये 1 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 9 10 12। और 12 आपका डी में भी है। अब सी पे आ जाओ। फिर यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे भी 14 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 16 है। तो 14 15 16 आएगा हमारा यहाँ पे। 14 15 16। ये इधर से 14 15 16 काट लिया, यहाँ से 14 15 16 काट लिया। फिर यहाँ पे हमारा 18 है, यहाँ पे हमारा 20। और यहाँ पे हमारा 18 है, यहाँ पे हमारा 20 है। यानी दोनों साइड पे 18 और 20 है, तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया। ये हमारा क्या हो गया, डी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अच्छा जी, फिर एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। एफ कॉम्प्लीमेंट और ई के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेते हैं। एफ कॉम्प्लीमेंट का है जी हमारा, एफ कॉम्प्लीमेंट ये नीचे लिखा हुआ है। ये एफ कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, इसको यहाँ कॉपी कर लो, इसको आगे कर लेते हैं। ये एफ कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ई, ई के एलिमेंट्स ये रहे। अच्छा जी, ई वाले जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे छोटे नंबर से शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है। तीन तीन नंबर उठा के चेक करते हैं। 3 6 और 9। और इधर भी 3 6 ये रहा, और 9 ये रहा। यानी दोनों में 3 6 और 9 है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, मिला के लिखना है। तो 3 6 और 9 तो आपके आगे 3 6 और 9 यहाँ से हमने कट कर लिए। फिर इधर आपका क्या है, 12 है, 15 है और 18 है। इधर देख लेते हैं। इधर 12 है, इधर 15 है, इधर 18 है। तो ये भी हमारे आ गए 12 15 और 18। तो ये हमारे एलिमेंट्स आ गए किसके, एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई के। ठीक है, इसको कट कर लेना ताकि तुम्हें पेपर में कंफ्यूजन ना हो। 12 हट गया, यहाँ से 15 हट गया, यहाँ से 18 हट गया। फिर हमने बताना है डी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई।
डी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कॉपी कर लो। डी कॉम्प्लीमेंट कहाँ है जी? डी कॉम्प्लीमेंट ये रहा। और ई के एलिमेंट्स ये रहे। इनका यूनियन करना है, यानी इनके एलिमेंट्स को मिला के लिखना है। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोट की होगी, मैं हमेशा पहले छोटे सेट की तरफ जाता हूँ, क्योंकि छोटे सेट को खत्म करना ना आसान होता है। इसके सारे एलिमेंट्स लिख लो, फिर जो बच जाए इसके वाले लिख दो। तो यहाँ पे 3 है, 6 है, 9 है। इधर 3 है, 6 है, 9 है। तो यहाँ पे तीनों लिख लो। डी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई का आंसर आएगा 3, 6 और 9। 3, 6 और 9 यहाँ से भी कट कर दिया, 3, 6 और 9 यहाँ से भी कट कर दिया। फिर 12, 15 और 18। फिर यहाँ पे आपका 12 नहीं है, यहाँ पे आपका 15 भी नहीं है, यहाँ पे आपका 18 भी नहीं है। तो हम यहाँ पे वैसे वैसे सीधा सीधा लिख देंगे 12, 15 और 18। और ई सेट पूरा यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। अब जितने भी बाकी बच गए वो भी यहाँ पे लिख दो डी के। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। 1, 2, 4 हो गए। फिर 5 आएगा, 5 हो गया। फिर 7 और 8 आएंगे। फिर आपका 10, 11, 13। 10, 11, 13। फिर 17 और 19। ये आपके सारे आ गए। अगेन मैंने उस दिन एक बात बोली थी कि इसमें ऑर्डर की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पे अगर तुम लोग नोट करो, यहाँ पे 3, 6, 9, 12, 15, 18 है, यानी छोटे से बड़े नंबर तक यहाँ के पे। फिर वापस से छोटा नंबर आ गया, 1, 2, 4, 5, 7, 8 एंड सो ऑन। इसका कोई मसला नहीं होता, सेट में कोई इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये तो अभी ना हमने इसका कॉन्सेप्ट समझा। अब ये जाहिर सी बात है, हमेशा दो सेट्स के साथ तो मिलके आएगा नहीं। आगे पार्ट पे आ जाओ। ए इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट, होल कॉम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन एफ। अब ये बात जो है ना, ये बात हम लोग थोड़ी ब्रेक डाउन करके करते हैं। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी निकालो, और फिर उसका होल कॉम्प्लीमेंट निकालो। ब्रैकेट के बाहर अगर कॉम्प्लीमेंट डला हुआ होता है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सी का कॉम्प्लीमेंट है कि तुम सी के बाहर के एलिमेंट्स निकालोगे। ये ब्रैकेट के बाहर जो कॉम्प्लीमेंट होता है इसका मतलब होता है होल कॉम्प्लीमेंट। यानी पहले तुम क्या करोगे? पहले तुम ए इंटरसेक्शन सी निकालोगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे। तो ए इंटरसेक्शन सी, मेरे ख्याल से हमने ऊपर कहीं पार्ट में निकालता, मुझे कुछ याद आ रहा है। हाँ देखो, ये इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी हमने निकाला हुआ है। इसको मैं नीचे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी। ये आपका ए इंटरसेक्शन सी आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। यानी इसके अलावा, इस टू के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना यूनिवर्सल सेट में, वो हम सारे लिखेंगे। तो यूनिवर्सल सेट जरा चेक कर लो अपना। यूनिवर्सल सेट तुम्हारा कहाँ है? यूनिवर्सल सेट तुम्हारा ये रहा। यहाँ पे आपके क्या एलिमेंट्स थे? एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 21। यानी 1 से स्टार्ट हो रहे थे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन 20 तक जा रहे थे। तो हम ये सारे नंबर्स लिखेंगे, बस इस बार 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास किसका आंसर आएगा? ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट का। तो ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट में आपका आएगा 1 आएगा। 2 को हम नहीं लिख रहे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये अभी हमने सिर्फ एक काम किया, हमने निकाला ए इंटरसेक्शन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमने इस ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना है किसके साथ? एफ के साथ। तो एफ के एलिमेंट्स कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। एफ के एलिमेंट्स हमारे कहाँ है जी? एफ के एलिमेंट्स हमारे ये है। कॉपी। इसको यहाँ पे लिख लो, इसको मैंने नीचे लिख लिया। अच्छा, हमने इसमें करना है इंटरसेक्शन, यानी कॉमन चीजें निकालनी है। तो देखो, एफ में आपका 1 है, इधर भी आपका 1 है। तो सबसे पहले तो आंसर में तुम लिख लो अपना, हमारा पहले लिख लो ए इंटरसेक्शन, सॉरी एन बना दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन सी होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ। इसमें सबसे पहले तो आपका आएगा 1। 1 एफ में भी है और ऊपर भी है। फिर इधर 2 है, इधर 2 चेक कर लो, है होगा तो लिख लो, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे आपका 2 नहीं है। यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे भी आपका 4 है। यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ भी आपका 5 है। यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे भी आपका 10 है। यहाँ पे आपका 20 है और यहाँ पे भी आपका 20 है।
तो 4, 5, 10, 20 भी आप यहाँ पे लिखोगे, तो 1, 4, 5, 10 और 20। तो 4 गया ऊपर से, 5 गया ऊपर से, 10 गया ऊपर से और 20 गया ऊपर से। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन सी के होल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ का आंसर आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट है, आसान सा देख लेते हैं। हमें कह रहा है ई यूनियन एफ, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ई और एफ के एलिमेंट्स को कॉपी कर लो। ई के कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, ई के एलिमेंट्स ये रहे, कॉपी, ये नीचे आ गया। और एफ के एलिमेंट्स मेरे ख्याल से अभी हमने लिखे थे, ये वाले कॉपी कर लेते हैं। मैं इसमें से कटिंग वाले पार्ट रिमूव कर देता हूँ। ये एफ आ गया, इसमें जो हमने कट किया ये हटा दो। ये गया, ओए, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया। हमने सिंपली इन दोनों सेट्स का यूनियन करना है, यानी इनके एलिमेंट्स मिला के लिखना है। दोनों ही छोटे छोटे सेट हैं। यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहे, तो मैं इस वाले सेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। एफ में आपका 1 है, फिर एफ में आपका 2 है, फिर ई में आपका 3 आ गया, फिर एफ में आपका 4 है, फिर एफ में ही आपका 5 है, फिर ई में आपका 6 है, फिर आपका ई में 9 है, फिर आपका एफ में 10 है, फिर बाकी आपके ई में है 12 है, 15 है, 18 है, 12, 15, 18, और फिर एफ में आपका आ जाता है 20। तो ये हमने इसका कॉमन निकाल के लिख दिया यहाँ पे, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ी सी जगह दे के लिख लूँ, 1 मिनट रुको। ई यूनियन एफ का आपका ये आंसर आता है। ये थे हमारे कुछ दो मिलती जुलती चीजें जिसको हम कहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। अच्छा, एक पार्ट यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कराया था, और वो पार्ट कौन सा था, 1 मिनट रुकना जरा, मेरे ख्याल से ये वाला था। हाँ, पार्ट 5 जरा चेक करो। पार्ट 5 में आपका था एफ कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई। और एक चीज नोट करो, जो एलिमेंट्स यहाँ पे ई पे थे ना, वो सारे एलिमेंट्स आपके एफ कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहे थे। ई में देखो 3 है, इधर भी 3 है। ई में 6 है, इधर भी 6 है। ई में 9 है, इधर भी 9 है। ई में 12 है, इधर भी 12 है। ई में 15 है, इधर भी 15 है। ई में 18 है और इधर भी 18 है। तो यहां से हम अपना अगली चीज को शुरू कर रहे हैं। देखो, ई के अगर सारे एलिमेंट्स ई के अगर सारे एलिमेंट्स आपके दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, यहाँ पे ई को भी छोड़ दो, हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा। अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, तो हम पता है क्या बोलते हैं, हम इसको एक चीज ये भी बोल सकते हैं, ये अगला टॉपिक है इस चीज का। ई इस, 1 मिनट में ये साइन बना रहा हूँ, अभी मैं तुम लोग को समझाता हूँ। एफ, ये जो मैंने सी बनाया ना, ये सी का मतलब होता है सबसेट। सबसेट का क्या मतलब है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ई इज अ सबसेट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, यानी ई के जितने भी एलिमेंट्स हैं एफ कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे अगले टॉपिक की बेस थी। अब इसको जरा थोड़ा स्टडी करते हैं और फिर हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। इधर आ जाओ। अभी मैंने सबसे पहले तुम लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन का कराया था। अब आगे के 4 साइंस हैं, हम इन चारों साइंस को एक साथ करेंगे। सबसे पहले मैंने तुम लोगों को अभी ये सबसेट वाला बता दिया, नीचे वाले 2 डब्बे चेक करो। सबसेट क्या होता है, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सर्टेन सेट एग्जिस्ट इन अनदर सेट। इस चीज का मैं तुम लोगों को भी समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सी पे इस तरह का कट डल जाए, एक तो ये आपका सी होता है ना, इसका मतलब होता है सबसेट। लेकिन अगर इसी तरह सी पे ये आपका कट डल जाए ना, तो इसका मतलब होता है नॉट अ सबसेट। तो नॉट अ सबसेट का क्या मतलब है, हम ये कहते हैं कि अगर सबसेट का ये मतलब है कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हैं, तो नॉट अ सबसेट का सीधा सीधा ये मतलब होगा कि एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं है। ठीक है, फिर ये मिडल वाले बॉक्सेस पे आ जाओ। मिडल वाले बॉक्सेस क्या हैं, अच्छा, मिडल वाले बॉक्सेस पे चलने से पहले देखो, एक ई मैंने तुम लोगों को कराया था, वो कुछ इस तरह का स्टाइलिश ई था, ठीक है। और अब जो हम ई कर रहे हैं वो ये है। इन दो ई में फर्क है। एक ई कैसे बनता है, ये सी के अंदर बार बन जाता है, ये वाला ई अभी हम कर रहे हैं। और एक ई ये जो बहुत ही डिजाइनिश होता है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो इन दो ईज को मिलाना नहीं, अभी जो हम ई कर रहे हैं वो ये है, सी के अंदर एक बार डला हुआ है, इस तरह से ई बनता है। इस ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, इसको मैं तुम लोग को क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ। जैसे इधर आ जाओ, लेट्स से, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा।
यहाँ पे क्वेश्चन चेक करो। ए इज इक्वल टू, यानी ए के एलिमेंट्स हैं 4 5 और 6, बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, सी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8 और 10। हमें कह रहे हैं स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। पार्ट वन में कह रहे हैं वन, अच्छा ये ई है, इसका क्या मतलब होता है, बिलोंग्स टू, वन बिलोंग्स टू बी। क्या वन, ये वन क्या है, ये एलिमेंट है, क्या ये एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। बी के एलिमेंट्स क्या आते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखो वन ये रहा, तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एग्जिस्ट कर रहा है। ये होता है आपका बिलोंग्स टू। ठीक है। फिर टू पे कह रहे हैं वन, फिर देखो ये ई बना हुआ है और ई पे ये कट डाला हुआ है, ये उलट होता है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग टू। यानी वन जो है ना, ये एलिमेंट जो है वो ये कह रहा है कि ये ए में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ए के एलिमेंट्स क्या आते हैं, 4 5 और 6, तो देखो सही तो कह रहे हैं। वो कह रहा है कि वन का जो एलिमेंट है वो ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और ए का हमने ऊपर देख भी लिया, वन ए में कौन से एलिमेंट्स हैं, 4 5 और 6। तो हम बोलेंगे कि हाँ ये सही बोल रहे हैं कि वन आपका ए में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये चीजें हमारी क्या थी, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर टू डज नॉट बिलोंग टू बी, वो ये कह रहा है कि टू जो है ना बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन देखो बी का सेट अगर तुम चेक करो तो टू तो ये लिखा हुआ सामने बड़ा बड़ा, तो हम बोलेंगे गलत बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये फॉल्स बात है हमारी। फिर 12 बिलोंग्स टू सी, 12 बिलोंग्स टू सी, वो कह रहे हैं 12 जो है आपके सी सेट में एग्जिस्ट करता है। सी के एलिमेंट्स क्या थे, 2 4 6 8 10, 12 तो आया ही नहीं। तो ये जो बात बोल रहा है ये गलत बात बोल रहे हैं कि 12, वो ये बोल रहा है कि 12 आपका सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम सी का जब सेट देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे 12 कहीं भी नहीं दिख रहा, तो हम बोलेंगे ये बात फॉल्स है। ठीक है। इसी तरह आगे के पार्ट्स पे आ जाओ। ए, अच्छा अभी हमारे सी वाले हैं, ए फिर ये सी बना हुआ है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अच्छा जिस तरह मैं इसको पढ़ूंगा ना तुम लोग भी इसको इसी तरह पढ़ोगे। सी का जो फेस है बी की तरफ ओपन हो रहा है ना, तो हम इसको बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, चेक कर लेते हैं। ए में 4 है, बी में भी 4 है, ए में 5 है, बी में भी 5 है, 6, ए में 6 है, सी में भी 6, बी में भी 6 है। तो हाँ ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये बात हमारी ट्रू बोल रही है। फिर ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ए के एलिमेंट सी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ए में 4 है, इधर भी 4 है, ए में 5 है, लेकिन इधर 5 नहीं है। तो अगर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो हम बोलेंगे कि भाई ये हमारा सबसेट नहीं है, और ये बात हमारी फॉल्स है। लेकिन मैं इसको पता है सही कैसे लिख सकता था, मैं इसको ये बोल सकता था कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, तो ये बात हमारी ट्रू हो जाती। यानी इसका क्या मतलब है, सी के ऊपर ये क्रॉस डल गया तो इसका मतलब होता है इज नॉट अ सबसेट। तो ये हमें कह रहा है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे प्रेजेंट नहीं है। तो ए का 4 है, इधर भी सी में 4 है, ए में 5 है लेकिन इधर 5 नहीं है ना, तो ए हमारा जो होगा वो सबसेट नहीं हो सकता। फिर इसी का एक और पार्ट देखो, ए, लेकिन ये सी इस बार उल्टा बना हुआ है। पहले हमारा प्रॉपर सी होता था, ठीक है, लेकिन इस बार सी की डायरेक्शन अलग है, तो हम इसको उल्टा पढ़ेंगे। ये हमारा क्या कह रहे हैं, ये हमारा पढ़ेंगे हम इसको लेफ्ट राइट साइड से। सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये चीज हमारी क्या थी, ए इज अ सबसेट ऑफ सी, और ये चीज हमारी क्या है, सी इज अ सबसेट ऑफ ए। यानी वो ये कह रहा है कि सी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है। तो सी में यार देखो कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, और ए में कितने हैं, 1 2 3। यानी टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि सारे प्रेजेंट हो। और तुम देख भी लो, सी में 2 है, इधर 2 नहीं है, पहली बात हमारी यहाँ पे गलत हो गई। सी में 4 है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, लेकिन 8 10 और 2 तो आए नहीं ना, तो हम ये सीधी सीधी बात बोलेंगे कि ये बात हमारी फॉल्स है। ये साइन कभी वो टेस्ट करता नहीं, ठीक है, लेकिन तुम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि अगर ये हमारा बोले हम ए इज अ सबसेट ऑफ सी, तो हम इस चीज को किस तरह पढ़ेंगे, हम इसको बोलेंगे सी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो ये डायरेक्शन बड़ी मैटर करती है। ठीक है। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ। सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, सी जो है हमारा इस ए का सबसेट नहीं है, यानी सी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट नहीं है। तो ये बात तो अभी हमने ऊपर भी देख ली, ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, ये बात हमारी ट्रू है। और फिर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यार बी में एलिमेंट्स देख लो, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, और ए में 1 2 3,
टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि बी हमारा सबसेट हो, तो ये बात हम बोल देंगे कि ये बात हमारी गलत बोल रहे हैं, ये बात हमारी फॉल्स है। ठीक है। अब वापस जरा इसकी वो डेफिनेशन वाले पेज पे आ जाते हैं और एक दफा इसको वापस पढ़ते हैं ताकि हमें अब अच्छा बेहतर समझ आ जाए। सबसे पहले बिलोंग्स टू है। बिलोंग्स टू का क्या मतलब है? इट मीन्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। यानी एक जो एलिमेंट है, अगर आपका वो गिवन सेट में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू है। और डज नॉट बिलोंग टू क्या होता है? इट मीन्स अ स्पेसिफिक एलिमेंट इज नॉट अ प्रेजेंट इन अ गिवन सेट। यानी जो एलिमेंट हमने उसने हमें दिया हुआ है वो आपका प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग टू। फिर हमारा आता है सबसेट और नॉट अ सबसेट। सबसेट क्या होता है? सबसेट का मतलब है इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सर्टेन सेट एग्जिस्ट इन अनदर सेट। एक सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं दूसरे सेट में अगर वो मौजूद हैं तो हम बोलते हैं ये हमारा सेट सबसेट है। और अगर एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद नहीं है, अगर एक भी मिसिंग है, तो हम बोलते हैं नॉट अ सबसेट।